छोड़कर चला जाएगा। इतनी पूरी तरह से, इतनी आखिरी बार। मैं उस खामोश, खुद पर हंसने वाली हंसी को समझ गया। 17 साल का सच्चा प्यार, और आखिर में उसको यही मिला था। जिससे प्यार करते हो उससे धोखा मिलना ऐसे तकलीफ देता है जैसे पैसे के लिए धोखा कभी नहीं दे सकता। लायरा ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गर्माहट से नरम थीं। हम परिवार हैं, कुछ चीजें गिनने की जरूरत नहीं होती। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, लायरा ने आगे कहा, और हम हिसाब नहीं रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे परिवार हो। हम बस उम्मीद करते हैं कि किसी दिन तुम भी हमें पूरी तरह से वैसा ही देखोगे। अपने कमरे में वापस आकर मैंने दीवार के सबसे करीब वाला बिस्तर लिया। मैंने कंबल ऊपर खींच लिया। नए गद्दे से सच में फर्क पड़ा था। आखिरकार अब उस पर सोना नहीं पड़ेगा जो एक तख्ते जैसा लगता था। मैंने छोटा सा लटका हुआ फैन चालू किया और सेलीन को कॉल करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कॉल लगा एक धीमी हंसी सुनाई दी। यंग मास्टर को क्या चाहिए? मुझे यह मत बताना कि तुमने सच में मुझे याद किया। बस बोर हो रहा था, मैंने कहा। शायद बचपन में ज्यादा प्यार नहीं मिला था, इसलिए मैं कभी मुझे तुम्हारी याद आती है जैसी बातें बोल नहीं पाया। जज्बात दिखाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब कोई ज़रूरी काम होता तो मैं सीधे बोल देता था, और जब मैं उसे सिर्फ बात करने के लिए फ़ोन करता था तो वह भी एक तरह से कहना ही था। सेलीन हंसी। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो ये 5 सेंट वाली बात है या $5 वाली? अब तुम मुझसे पैसे ले रही हो? मैं चला। तुमने मुझे फ़ोन किया, इसका मतलब मैं पहले ही जीत रही हूँ। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो मुझे घंटे के हिसाब से पैसे लेने चाहिए, एक सेशन के $5। दोस्तों और फैमिली के लिए कोई डिस्काउंट नहीं। सेलीन ने घड़ी देखी। 2 घंटे के 500। डील? मैं इतना जोर से हंसा कि मेरे सीने में दर्द होने लगा। तुम बिजनेस के लिए ही बनी हो। अब असली काम की बात करते हैं। सारे पेपर साइन हो गए हैं। वह कल नोटरी के पास जाएंगे। 2 से 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सेलीन ने अपना काम साइड में रखा और कुर्सी पर पीछे होकर बात करने लगी। मैंने बस किया, जैसे मेरा ध्यान कहीं और था। फिर उसे शाम के बारे में बताया। सेलीन को पूरी लिंडन फैमिली बहुत मजेदार लगी। क्या तुम डरे हुए हो? यह सवाल कम और एक बात ज्यादा लगी, जैसे वह मेरे जज्बात मुझसे ज्यादा समझती थी। तुम फैमिली के प्यार से डरते हो। मैंने पीछे मुड़कर सोचा। एक वक्त था जब मैं यह चाहता था, इसकी बहुत इच्छा थी। लेकिन विक्टर और क्लेयर का ध्यान हमेशा बेटियों पर रहता था। उनकी पढ़ाई ही जरूरी थी। मैं हमेशा अकेला रह जाता था। हार्विक के घर में हर चीज सबसे अच्छी थी, लेकिन मैं चाहता था कि लोग मुझे देखें। मैंने हर एग्जाम में टॉप करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने जो भी ट्रेनिंग क्लास रखी मैं उसमें गया। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वह मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलें। मेरी उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। जब मैं 8 साल का था तब मुझे समझ आया कि बहनें बिजनेस क्यों सीख रही थीं और मैं एटिकेट क्यों सीख रहा था। वह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ती थीं। मुझे विदेशी भाषा के भाषण याद करने के लिए दिए जाते थे। बिजनेस की जानकारी मेरे लिए कभी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि मैं एक सौदे की चीज़ था। मेरा काम था अच्छा बिहेव करना, सही दिखना, और जब ज़रूरत हो तो किसी भी डील में बदल दिया जाना। उसके बाद मैंने फैमिली से कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया। और जब लिंडन फैमिली ने मुझे अच्छा बिहेव किया, जब मैं उनकी चाल ढूंढ रहा था, किसी बुरी बात का